Hi everyone, and today I'm going to solve question number 4 from exercise 8.1. State whether the following are true and false. Justify your answers. हमें चेक करना है ये सारे हमारे ट्रू या फॉल्स है और फिर ट्रू फॉल्स भी बताना है और आपको रीज़न भी देना है। तो पहला हमारी जो क्वेश्चन है वो है कि साइन ए प्लस बी एंड साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है हमारा साइन ए प्लस साइन बी। तो क्या ये ट्रू होता है या नहीं? साइन ए प्लस साइन बी, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम करेंगे लेट करते हैं कोई वैल्यू पुट, यहाँ ए की पुट कर लेते हैं 30 एंड बी की पुट कर लेते हैं 60। ठीक है, और चेक करेंगे कि ये ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो LHS लेते हैं साइन ए प्लस बी, तो यानी कि साइन 30 प्लस 60 यानी कि साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1। RHS को ले लेते हैं साइन 30, साइन RHS है क्या हमारा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो साइन ए की जगह 30 एंड 60 की जगह बी की जगह 60, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2, और ये होता है हमारा साइन 60 1√3/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा √3 + 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore the given statement is false। ठीक है, so let's move to the next question guys. Question number 2. So the value of the sin theta increases as theta increases। तो इसमें क्वेश्चन 2 है कि अगर हम साइन को इंक्रीज़ करते हैं, साइन थीटा, अगर थीटा एंगल को हम इंक्रीज़ करते हैं, थीटा साइन थीटा में थीटा इंक्रीज़ करते हैं तो साइन थीटा भी इंक्रीज़ होगा। तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यूज़ इंक्रीज़ करते हुए जाएंगे। पहले साइन 0 लेते हैं, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, फिर इंक्रीज़ करेंगे 30 कर देंगे, तो साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। फिर साइन थीटा की वैल्यू 45 लेते हैं, तो ये होगी हमारी साइन 45 रखते हैं, पुट करते हैं, एंड साइन 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो √2 की वैल्यू होगी हमारी 1.14। तो इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में आएगा 0.5, और इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 0.707। अगर मैं थीटा की 60 वैल्यू पुट करता हूँ तो आप देख सकते हैं इंक्रीज़ हो रहा है, 0.5 0.7। अब 60 रख के देख लेते हैं एक बार, तो 60 रखते हैं, तो 60 होता है हमारा साइन 60 √3/2। √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.732 समथिंग होती है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.866। और अगर हम साइन 90 पुट करते हैं, थीटा इक्वल टू 90 पुट करते हैं, तो साइन 90 होगा हमारा 1। तो यानी कि आप देखेंगे 0 0.5 0.7 0.8 एंड 1, यानी कि जैसे जैसे हम थीटा इंक्रीज़ कर रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट is true। So let's move to the third question। Question number 3। तो इसमें हम क्या करना है, हमें क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसमें बोल रहा है आप साइन के बाद कि कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है अगर थीटा को इंक्रीज़ करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं अगर हम थीटा रखते हैं सबसे पहले 0,
तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है हमारी 90, सॉरी कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है हमारी 1। अगर मैं कॉस 30 रखता हूँ तो कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। तो यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 0.866 डेसिमल में आएगा। फिर अगर थीटा की वैल्यू मैं अगर 45 रखता हूँ तो कॉस 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 0.707। यानी कि आप देखेंगे 1, 0.8, 0.7, तो यानी कि इंक्रीज़ होने के बजाय ये डिक्रीज़ हो रही है। तो अगर मैं यहाँ थीटा इक्वल टू 60 रखता हूँ तो कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, तो 0.5। और लास्ट रख देते हैं कॉस 90 की, ठीक है। तो कॉस 90 होता है हमारा 0, तो यानी कि फाइनल में आ गया हमारा 0। यानी कि हम बोल सकते हैं जैसे जैसे हम थीटा इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे एज थीटा increases, the cos theta decreases. So therefore the statement is false, ठीक है। तो यानी कि थर्ड भी हो गया हमारा। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा फॉर ऑल एंगल थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो फोर्थ हमारा है कि साइन थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर है या नहीं है चेक करना है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो हम एक एक करके पुट करेंगे। तो थीटा इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो साइन थीटा की वैल्यू निकालते पहले साइन 0 की। तो 0 हो जाएगा हमारा साइन 0 होता है हमारा 0, और वहीं